गांव और हवेली में शांति लौट आई थी। अर्जुन ने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसे लगातार अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात उसे हवेली से आती एक धीमी सिसकी सुनाई दी। उसने सोचा कि उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गई, आवाजें बढ़ती गई। अर्जुन ने पंडित जी से अपनी समस्या बताई। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, शाप खत्म हो चुका है, लेकिन शायद कोई आत्मा अब भी बंदी हुई है। तुम्हें इस रहस्य का सामना करना होगा। इस बार अर्जुन ने अकेले हवेली जाने का फैसला किया। दोस्तों और गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, यह आखिरी बार है। अगर कुछ बाकी है तो इसे खत्म करना जरूरी है। हवेली में सब शांत था, लेकिन जैसे ही अर्जुन उस गुप्त कमरे में पहुंचा जहां खजाना था, वहां उसे एक और दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा पहले कभी नहीं देखा गया था। दरवाजे पर लिखा था, यहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जो सच का सामना कर सके। अर्जुन ने दरवाजा खोला और खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। यह दुनिया हवेली के अतीत की। वहां उसने हवेली के मालिक, उसकी पत्नी और परिवार की आत्माओं को देखा। सभी आत्माएं एक अजीब सी कैद में थी। हवेली के मालिक की आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरा खजाना दफनाया और मुझे कमजोर कर दिया, लेकिन मेरा गुस्सा अब भी इस हवेली पर हावी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं और ये आत्माएं मुक्त हो, तो तुम्हें मेरे पापों का प्रायश्चित करना होगा। अर्जुन को समझ आया कि हवेली के मालिक को कभी माफी नहीं मिली थी और वह अपने किए पर पछतावा कर रहा था। अर्जुन ने उसकी आत्मा के लिए यज्ञ करने का वादा किया। हवेली से बाहर निकलते ही अर्जुन ने पंडित जी और गांव वालों के साथ मिलकर एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस बार हवेली के मालिक की आत्मा ने खुद प्रकट होकर माफी मांगी। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, हवेली की आखिरी बंदी आत्मा भी मुक्त हो गई। अर्जुन ने आखिरकार चैन की सांस ली। अब हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत थी, जिसमें कोई शाप या भूत या शक्ति नहीं थी। गांव वालों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और हवेली की कहानी एक पौराणिक कथा बनकर रह गई। क्या हवेली का सच अब पूरी तरह से उजागर हो चुका है, या कोई और रहस्य अभी छिपा हुआ है? जानने के लिए अगले भाग में।